एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह झाओ सुसिन को बैम्बू फैक्शन की टेरिटरी उसे वापस करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। उसकी इन बातों को सुनकर सुसिन सोचता है ये एक हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टिवेटर है, तो इसके साथ डायरेक्टली फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर इससे फाइट करने के लिए इन्फर्नल स्लैश का यूज करता हूँ तो 50% चांसेस है कि मैं इससे जीत सकता हूँ, और अगर मैं इसे ना भी मार पाया तो मैं रिमेनिंग स्पिरिट एनर्जी का यूज करके इसको अपने आप से दूर कर सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे अपने आप को बचाने के लिए इसे गुस्सा दिलाकर इसके वीक पॉइंट पर अटैक करना चाहिए। तब किंग युआन बोलता है, सुसिन क्या तुम सीनियर चैन को चुनौती देने के बारे में तो नहीं सोच रहे? फिर सुसिन हंसते हुए बोलता है, अबे ओ जाओ, मेरे सामने ज्यादा डिक्टेटर बनने की कोशिश मत कर, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। जे मेरा दिमाग घूम गया ना तो साले को यही पटक पटक के मारूंगा। उसकी बातें सुनकर वो तीनों गिल्ड मास्टर शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर वह जाओ बोलता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया, तू सच में बहुत घमंडी है, अब तो मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये बोलकर वह किसी तरह का ऑरा रिलीज करता है। फिर सुसिन उसके ऑरे को देखकर सोचता है, इसकी पावर का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है, मुझे किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलना ही होगा। इसके बाद हमें ओल्ड हुआंग को दिखाया जाता है जिसकी इस प्रेशर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर ली हुआई जैसे तैसे करके उसके प्रेशर को झेल रहा था। फिर उसकी पावर को देखकर वह गोंग हंसते हुए बोलता है, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा हुआ कि मैंने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वह जाऊ अपनी पूरी पावर रिलीज करता है जिसके प्रेशर से सुसिन के सामने पड़ी टेबल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब वह सुसिन उसे ललकारते हुए बोलता है, अबे साले झोपड़ी के, तू मुझे सबक सिखाएगा? ठीक है बेटा, फिर आजा मैदान में, पर तेरी खैरियत के लिए मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, लेकिन फिर भी तू अगर यहाँ से अभी के अभी नहीं गया तो तुझे अपनी सारी जिंदगी एक कछुए की तरह सेल में बितानी पड़ेगी। तो अभी भी तुझे समझा रहा हूँ, तुझे इस चाइनिंग सिटी के मामलों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी इन बातों से प्रवोक होकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी सुसिन उस इन्फर्नल स्लैश को कंज्यूम करके उस पर डीमन की तरह अटैक करता है। और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके कपड़े वपड़े सब फट जाते हैं और वो सीधा एंट्री गेट को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर तो उस बैंक की बुरी तरह से फट जाती है। फिर वह सोचता है, अरे यार आखिर ये था क्या, इसने तो पलक झपकाने से पहले ही इसकी छाती फाड़ दी। फिर वह गोंग अपना व्यू बदलते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये सुसिन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक अटैक तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वह दूसरा गिल्ड मास्टर बोलता है, अरे भाई क्या बकचोदी चल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसने एक ही मूव में ट्रांसेंडेंट रियलम के कल्टिवेटर को मार दिया। तब तियान डरते हुए बोलता है, अरे भाई मुझे तो लग रहा है कि ये सुसिन ट्रांसेंडेंट डिवाइन प्लेस रियलम के लेवल पर पहुंच गया है। फिर सुसिन अपने आप को संभालते हुए बोलता है, इस इन्फर्नल स्लैश की वजह से मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई, इसने तो लगभग मेरी पूरी बॉडी की स्पिरिट एनर्जी को ही चूस लिया। सुसिन की ऐसी पावर को देखकर वह गिल्ड मास्टर बोलता है, भाई सुसिन मजा ही आ गया तेरी पावर को देखकर, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तू एक प्रोफाउंड लेवल का कल्टिवेटर है, और भाई मेरे एटीट्यूड के लिए प्लीज मुझे माफ कर दियो। तब सुसिन कहता है, अरे मास्टर की इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं वो आदमी हूँ जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जीता है, ये तो अब आप सबको पता ही चल गया होगा। तो हाँ भाई झोपड़ी के मैंग, तो बात रही तेरे रूल्स की, अगर सभी लोग रूल्स फॉलो करे तो सब चीजें शांति से चलेगी, पर हमेशा कोई एक झोपड़ी वाला होता है जो आपको कभी न कभी नाराज कर ही देता है। तो क्यों मास्टर मैंग, मैंने सही कहा ना? फिर उस मैंग को दिखाया जाता है जिसे देखकर लग रहा होता है कि ये सभी ज्ञान की बातें उसके ऊपर से चली गई हो। फिर वह सुसिन ली हुआई को इशारा करता है, जिसके बाद वह उस चैन को वहीं मार देता है। उस चैन की लाश देखकर वह किंग युआन डर के मारे मैंग मैंग करने लग जाता है। फिर वह मैंग के सामने घुटने पर आकर बोलता है, गिल्ड मास्टर मैंग प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने आपको 10 मिलियन सिल्वर्स दिए है। तब मैंग उसका सर फाड़ते हुए बोलता है, अबे चुप बे झोपड़ी के। इसके बाद वह वहीं रेस्ट इन पीस हो जाता है। और दे लो रुपये, करवा लिया बैसी तैसी। फिर सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे मैंग ये तो आपने बहुत ही गलत किया, आप ऐसे कैसे इसको मार सकते हो, स्पेशली उसने पैसे दिए थे आपको। फिर वह मैंग उसको घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तियान आकर बोलता है, मास्टर सू, फैक्शन मास्टर सू, ये चीजें बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। तब सुसिन कहता है, तो निकल घोड़े, पहली फुर्सत में निकल। फिर वह हुआंग बोलता है, बॉस क्या हम इस ट्राइलाइट गिल्ड को ऐसे ही जाने देंगे? तब सुसिन कहता है, अरे छोटे, अभी हमारा स्काई फैक्शन डेवलपमेंट पीरियड के पीक पर है, तो अभी के लिए इनके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी, और इस चाइनिंग सिटी पर रूल करने के लिए हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने की जरूरत है। और हाँ, आज रात तुम सभी तैयार रहना, हम उस ओसिन फैक्शन की माँ बहन करने वाले हैं। इसके बाद तीनों गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है
तब वो मास्टर की बोलता है, अरे भाइयों क्या तुमने नोटिस किया, उस सुसिन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो एक ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर के सामने खड़ा उसके। फिर वह तियान बोलता है, सही कह रहा भाई तू, उसका अटैक सच में बहुत खतरनाक था, पर उस अटैक के बाद वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। पर अगर ये उसकी रियल स्ट्रेंथ है फिर तो उस मैंग के एल लगने वाले हैं। फिर की बोलता है, अरे भाई जैसे इसके एम्बिशंस लग रहे हैं ना, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो आगे क्या क्या कर सकता है। तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।